एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। क्या है वो छोटा सा उपाय? आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। कृपया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय बंधुओं, एक बार एक ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी अर्थात पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। जब वह रास्ते में चल रहे थे तो उनको मार्ग में 4 डाकू मिलते हैं। वह 4 डाकू ब्राह्मणी के शरीर पर अच्छे अच्छे जेवरात देखकर मनमोहित हो जाते हैं। उनके मन में कपट जग जाता है और ब्राह्मण से वो प्रणाम करके पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण कहता है कि हम निम्न स्थान पर जा रहे हैं। तो डाकू कहते हैं कि हम भी उसी स्थान पर जा रहे हैं, क्यों ना आप हमें आपके साथ ही ले चलिए। तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, एक से भले 2। और ब्राह्मण ने कहीं पढ़ रखा था कि इकला चलिए ना बाट, अर्थात ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अच्छा रहेगा, रास्ता भी हंसते हंसते कट जाएगा और आप तो इस मार्ग से भली भांति परिचित भी होंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, चलिए। ये 4 डाकू भी ब्राह्मण के साथ साथ चलने लगे। धीरे धीरे करके सघन वन आने लगा। सघन वन जब आने लगा, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ झाड़ आए। तो उन डाकुओं ने क्या किया कि जो मुख्य मार्ग था वहां रास्ता छोड़कर एक पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हम इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि हमने मुख्य मार्ग छोड़ दिया। तो डाकुओं ने कहा कि आप किंचित भी घबराइए नहीं, यदि हम आपके साथ कुछ भी दुष्कर्म करते हैं तो आपके और हमारे बीच में रमापति राम साक्षी है, आप विश्वास तो कीजिए। ब्राह्मण को लगा कि आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, इतने मधुर वचन बोल रहे हैं, ये कैसे गलत कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, चलो। चलते चलते बंधुओं आगे बढ़ते रहे और जैसे आगे बढ़े उन लोगों ने झाड़ियों के अंदर अपना रास्ता चुन लिया और झाड़ियों में जाकर अपने कपड़ों के अंदर से तलवार निकाली और ब्राह्मण के गले पर लगा दी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रियजनों, आपको जो वस्तु चाहिए आप हमसे ले लीजिए, किंचित हमारे प्राण मत लीजिए, हमारे प्राण मत लीजिए, आपको जो चाहिए। तब डाकुओं कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा कर्म और धर्म यही है कि हम बिना हत्या के किसी को भी नहीं लूटते हैं। यदि हम आपको लूटेंगे तो आपके प्राण तो हमको लेने पड़ेंगे। तब ब्राह्मण कहता है कि हे त्रिलोक के स्वामी, करुणा के स्वामी, भक्त वत्सल स्वामी नारायण, तुम तो साक्षी थे और तुम्हारे होते हुए हमारे को ये लोग मार रहे हैं, हमारे प्राण हर रहे हैं। प्रभु, यदि आप साक्षी थे तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे प्राण आपको बचाने होंगे, नहीं तो तत्काल ये जो पृथ्वी है ये पाताल में धराशायी हो जाए। ब्राह्मण के ये क्रूर वचन सुनकर, ये अरदास सुनकर जगतपति नारायण सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और चारों डाकुओं का वध करके ब्राह्मणों को दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण ने जोर से भगवान का जयकारा लगाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप भगवान के ऊपर विश्वास करके कोई भी कर्म करेंगे तो भगवान कभी भी आपका बेड़ा डूबने नहीं देगा। आपके बिगड़े हुए काम भगवान बनाएगा। कोई भी काम यदि आप भगवान का नाम लेकर करेंगे तो भगवान उसको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। बस ये छोटा सा उपाय है कि आस्था रखिए, आपका काम 100% होकर रहेगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक एंड कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।